5 साल बाद शायद आपकी बाइक पेट्रोल से ना चले, शायद आपकी कार डीजल से ना चले, वो चल सकती है शुगर केन से या फिर हाइड्रोजन से, वही फ्यूल जो नासा रॉकेट के लिए यूज करते हैं। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है पर नितिन गडकरी के लिए नहीं। उनका कहना है इंडिया का ऑटो फ्यूचर ऑलरेडी आ चुका है। पर असली सवाल ये है, क्या ये विजन से आपकी जिंदगी बदलेगी या सिर्फ एक और पॉलिटिकल स्पीच बन के रह जाएगा। जब भी आप पेट्रोल भरवाते हो, एक चीज याद रखना है, इंडिया अपना 85% ऑयल बाहर से खरीदता है, इसलिए पेट्रोल का दाम आपकी जेब खाली कर दे रहा है और आपकी सिटी का हवा जहर बनती जा रही है। और जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुनिया रेस में भाग रही है। टेस्ला अमेरिका को बदल रहा है, चाइना बैटरी एम्पायर बिल्ड कर रहा है, जापान हाइड्रोजन पे ऑल इन जा रहा है। अगर इंडिया ने अब कुछ नहीं बदला तो सिर्फ हम दूसरों के लिए कार बनाएंगे, अपने लिए कभी नहीं। अगले 5 साल में नितिन गडकरी का प्लान, जिसमें से एक EV4 मासेस है, सबसे पहला बेट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लेकिन टेस्ला जैसी लग्जरी कार नहीं। इंडिया फोकस करेगा स्कूटर, रिक्शा और बसेस पर, क्योंकि आप और मैं वही यूज करते हैं रोज। सोचो, आप अपनी स्कूटर रात भर चार्ज में लगाते हो और अगले दिन 20 रुपया खर्च करके आप अपने ऑफिस पहुंच जाते हो। 120 रुपया नहीं, सिर्फ 20। ये है गडकरी का सपना, लेकिन इलेक्ट्रिक बस शुरुआत। अगला बेट है शुगर केन। हाँ, शुगर केन 2025 तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिक्स होगा। इसका मतलब है कम पैसा ओपेक को, ज्यादा पैसा इंडियन फार्मर्स को। सोचिए, आपका गांव का एक किसान ज्यादा कमा रहा है पेट्रोल से शुगर केन बेच। पर सवाल ये है, क्या एक पूरा देश शुगर पे चल सकता है? क्रिटिक्स डाउट करते हैं और गडकरी का जवाब सिंपल है, ब्राजील कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं। तीसरा और सबसे बड़ा प्लान है हाइड्रोजन, और वो भी ग्रीन हाइड्रोजन। सोचो, ट्रक और बसेस जो धुआं नहीं निकालते, सिर्फ वाटर वेपर। हाईवे पे एक ट्रक आपको ओवरटेक करेगा और पीछे सिर्फ एक व्हाइट क्लाउड ऑफ स्टीम छोड़ेगा। क्या सीन होगा ना। लेकिन प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन अभी महंगा है, रिस्की। तो सवाल ये है, क्या इंडिया अगले 5 साल में जापान और कोरिया को पीछे छोड़ सकता है? यही है $1 बिलियन गेम। इलॉन मस्क कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक, चाइना कह रहा है बैटरी कंट्रोल करो, और जापान कह रहा है हाइड्रोजन या कुछ नहीं, और अपने गडकरी कर रहे हैं क्यों ना सभी। EV, एथेनॉल, हाइड्रोजन, सब पर एक साथ बेट। ये इंडिया को अनबीटेबल बना सकता है या फिर बिगेस्ट रिस्क भी। चलिए एक तस्वीर सोचते हैं, 2030 में आप एक फ्यूल स्टेशन पे जाते हो और पेट्रोल पंप ही नहीं है, उसके बदले 3 ऑप्शन है, स्कूटर चार्ज करो, एथेनॉल भराओ या हाइड्रोजन टैंक भरो। महाराष्ट्र का एक फार्मर फ्यूल ग्रो कर रहा है, एक बस साइलेंटली गुजरती है आपके पास से और हवा में सिर्फ मिस्ट छोड़ती, और एक इंडियन EV स्टार्टअप टेस्ला को यूरोप में चैलेंज कर रहा है। साइंस फिक्शन लग रहा है। ये है इंडिया जैसे गडकरी इमेजिन करते हैं। तो आपको केयर क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये कहानी गडकरी के बारे में नहीं, ये कहानी है आपके बारे में, आपके फ्यूल्स के बिल के बारे में, आपकी फैमिली की हवा के बारे में और आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में। अगले 5 साल डिसाइड करेगा, क्या इंडिया बस दुनिया का पीछा करेगी या दुनिया इंडिया का रोड मैप फॉलो करेगा।